नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 53 वर्ष हो गए एक समस्या से जूझते हुए भारत को। समस्या है नागाओं की समस्या। आजादी के बाद से ही आंदोलनरत हैं वहां के लोग। वहां के नेता हैं मुइवा, जो कि भारत आए हुए हैं पूरे डेलीगेशन के साथ। के मुख्यमंत्री हैं जमीर, जो कि पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं और लंबे अरसे से लगातार जिस तरह से बातचीत चल रही है, इस तरह से पिछले लगभग 53 वर्षों में कोई बरस ऐसा नहीं गया है जिसमें बातचीत ना हुई हो, डेलीगेशन ना हो गए हो, नेगोशिएटर ना बैठे हों, देश के 3-4 प्रधानमंत्री उनसे अभी तक न मिले हों। लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरह से बातचीत हो रही है कि नागाओं और वहां की समस्याओं को लेकर के कोई ना कोई समझौता शायद हो सकता है, लेकिन उसमें भी शायद लगा हुआ है। और नागालैंड में जो इंसर्जेंसी है, जो वहां एक तन्हाई पसंद माहौल है, शायद उस पर विराम लगे। हालांकि वहां चुनाव होना है, चुनाव को लेकर भी वहां शक है, ढेरों सवाल हैं। हम जिन सवालों पर बातचीत करने जा रहे हैं आज इस 1 घंटे के प्रोग्राम में, नागालैंड की पूरी समस्या पर विस्तार से बात करेंगे कि सरकार के सामने क्या विकल्प है, मुइवा ग्रुप के सामने क्या विकल्प है, खापलांग ग्रुप के सामने क्या विकल्प है, मुख्यमंत्री के सामने क्या विकल्प है, और तमाम लोग जो इस समस्या से जुड़े हुए हैं नागालैंड के चारों तरफ, उन लोगों के सामने क्या विकल्प है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, दीपक दीवान हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट मामलों के जानकार माने जाते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में स्वराज कौशल जी हैं, पूर्व राज्यपाल मिजोरम, वरिष्ठ वकील हैं, सांसद हैं और मिजोरम की समस्याओं को लेकर के नेगोशिएटर भी रहे हैं। स्वराज कौशल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जावेद नकवी साहब हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार माने जाते हैं। इनसे पूछेंगे हम कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अगर ये समझौता होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जावेद साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अगर मैं बातचीत स्वराज कौशल जी, आप मुझको सबसे ताजा तो बात ये बताएं, इतिहास पे तो हम बाद में जाएंगे। आज अभी जो शाम को आपके घर पे मुइवा ग्रुप के लोगों की जो मीटिंग हुई है, सारे नेता आपसे घर पे मिलने आए थे, उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? नगा नेता इजाक सू और टीम मुइवा दोनों ने मुझे कहा कि वो सरकार के रवैये से बहुत खुश हैं, बहुत आशावान हैं और उनकी समस्या को समझने में इस उनके भारत आने ने बड़ा मदद किया है। सरकार उनकी बात बेहतर समझती है, भारत की जनता आज उनकी बात बेहतर समझने लगी है और साथ ही साथ मीडिया उनकी बात को बेहतर तरीके से समझने लगा है। ये उन्होंने कहा जी। लेकिन इसके अलावा क्या आपसे उनकी ये बातचीत हुई कि क्या वो एक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए वो लगभग 53 वर्षों से जद्दोजहद में लगे हैं, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? देखिए, एक बातचीत में हमेशा सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो है एनवायरनमेंट, माहौल। ये माहौल जो है इतना सुखद माहौल है कि इसमें एक समझौते की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है कि आज माहौल पहले से बहुत अच्छा है। ऐसा माहौल पुराने 53 या 55 साल की अगर हम चर्चा करें तो 55 साल में इतना सौहार्दपूर्ण माहौल पहले कभी नहीं रहा होगा। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर इनटू आप जो कौशल जी ने बोला है। देखिए, ये जो नागाओं से बात शुरू हुई थी, 3 जो टर्म्स थी उसमें एक ये थी कि टॉक्स विल बी हेल्ड इन द थर्ड कंट्री, नॉट इन इंडिया। अब उस टर्म को दीपक उस बात पे बाद में जाते हैं। उनका उस टर्म को भूल के यहाँ आना। मैं जो स्वराज कौशल जी ने कहा है कि बहुत बढ़िया माहौल है और उन्होंने जिस तरह से बातचीत की कि एक शायद जो हमारी बात हुई उससे शायद कुछ निकले, मैं उसी बातचीत के संदर्भ में तो अभी जो प्रेजेंट 3-4 दिन में डेवलपमेंट हुई है, अगर हम उन्हीं कंसंट्रेट करें, उसके बाद इतिहास पे जाएंगे हम लोग। आप तो इतने दिनों से इन नेताओं को देख रहे हैं, बैंकॉक में मिलते हैं, कई बार आप टोक्यो में मिलते हैं या ब्रिटेन में मुलाकात होती है या अमेरिका में। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, अभी ये खुद आए हैं यहाँ पे,
इस पूरे माहौल को, क्योंकि आप विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्य कवर करते हैं, आपको लग रहा है कि इन नेताओं के आने से और ये जो माहौल बना है उससे क्या निकलने वाला है? आप नागा की बात कर रहे हैं या और इंसर्जेंट्स ग्रुप की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मोइवा ग्रुप और दासू ग्रुप की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको जो बता रहा था जी कि उनका आना, जो एक शर्त रखी गई थी बातचीत को, उसको भूल के कि भारत में बात नहीं होगी, वो भारत आ गए। ये एक और खुद ही एक स्टेप है टुवर्ड्स सेटलमेंट। और उनके आने की खबर से पूरे रीजन में एटमॉस्फेयर बदला है। 1 जनवरी को एक और ग्रुप के साथ सीज फायर हुआ है, DHT। वो भी मोइवा के क्लोज समझ, INSC एंड IM के क्लोज समझे जाते हैं। उन्होंने 1 जनवरी को सीज फायर किया। मुझे उम्मीद है अगले दिनों में आप देखिए 3-4 और गुटों के साथ भी सीज फायर हो जाएगा शुरू। तो शांति का वातावरण तो इनके आने की खबर से ही बन गया था। जी, जावेद आप बताएं। देखिए, एक तरफ तो ये जो डेवलपमेंट है, ये एक खुश खबरी की पहचान है, उसका प्रतीक है। दूसरी तरफ मसला है। मसला ये है कि हिंदुस्तान में हमें 2 अप्रोचेस का सामना करना पड़ता है। या तो हम ये मान के चलें कि हिंदुस्तान एक कल्चर्स का गुलदस्ता है, किस्म का सैलेड बोल भी कह सकते हैं हम उसमें, कि उस तमाम किस्म के लोग हैं, तमाम किस्म के भाषाएं हैं, तमाम किस्म के मजहब हैं और तमाम किस्म की कल्चर्स हैं। उसी में अलग अलग अपनी एक रखते हुए साथ में रहते हैं। दूसरी तरफ है कि एक मेल्टिंग पॉट बना देने वाली, जैसे कि एक यूनिटेरियन स्टेट, जो कि मेरे ख्याल से कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, उसको बीजेपी ने और ज्यादा पक्का करने की कोशिश की है। कि बीजेपी का तो यह है कि अगर आप उसको हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नागालैंड फिट ही नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेपाल मुझे ज्यादा करीब मालूम होता है। नेपाल की हम जुबान समझ लेते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, हमारे घर में काम करते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। नागालैंड एक बहुत ही दूर की चीज है, उनकी वजह अलग है, उनका जुबान हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन साथ में हकीकत है कि वो है भारत का हिस्सा। कम से कम जियोग्राफिकली जो भारत को जिस तरह से हम माना है, नक्शे पे जो माना है, वो उनका हिस्सा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जियोग्राफिकली तो हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकली भी आप हमारे साथ हो जाइए। और वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली साथ लाने के लिए कल्चर की जब तक हमें नहीं हो, नागा खाते हैं, क्या हमें कबूल है ये बात? नागा कुत्ता भी खाते हैं, हम उसे हिकारत से देखते हैं, लेकिन दुनिया में उसको बहुत बुरा नहीं माना जाता है। कोरिया से लेके नागालैंड तक हमारे यहाँ एक कल्चर है। अब फ्रांस में घोड़ा खाया जाता है, तो अब मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग घोड़ा खाते हैं उनको उठा के पटक दो, निकाल दो, वहां इंग्लिश चैनल में फेंक दो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी चीजें हैं जो कि कल्चर को बनाती हैं, जो कि एक जो तनाव का वातावरण क्यों था, कि हमारी एक हकीकत है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। सॉवरेंटी आखिर में कोई एक अल्लाह मियां के पास से तो नहीं आ जाती है। सॉवरेंटी अगर वो मांग रहे हैं तो किसी बेसिस पे मांग रहे हैं कि हम अलग हैं, हम कह रहे नहीं आप हमारे साथ हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, सुराज कौशल जी से टिप्पणी मैं लूंगा। मोइवा ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देयर इज नो ग्रेटर और लेसर नागालैंड, इट इज द प्लेस ऑफ आवर नेचुरल हैबिटेशन, देयर ओन कंट्री। We are asking nothing more than that or nothing less than that. And he gave the example of himself that I belong to Ukhrul district in Manipur, where his forefathers were there. That's right. So where is indicating? इस बात से क्या अर्थ निकालते हैं? I don't know where does he go wrong when he says this. No, Of course he is born in Ukhrul. Of course he is born in Ukhrul. Of course, Ukhrul is one of the districts in Manipur, and it belongs to him. This is precisely what we are trying to tell him. This is precisely what the country is trying to tell him, that this is your country, this is your place. यही तो समझाना है, और इसी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मोइवा कह रहे हैं और जो बाकी देशवासी कह रहे हैं, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं। नहीं, एक दीपक, एक इनकी सब कास्ट की बात करें, माइती is a caste of not a caste, it's a tribe.
It's a tribe. इट्स ए ट्राइब, सॉरी माफ करें. No, it's not a tribe. Meitei is a community which is known as Vaishnav. Or you can say at one time they were Hindus, but they say no, we are Meiteis Vaishnavs. Yes, that is Vaishnav. Yeah, they are in the valley of Manipur. They are in the valley, and It's a group, Muiwa ethnic belongs to that group. No. Muiwa is a It's just Tangkul the other Naga way. tribe. See, Nagas, they have more than 18 recognized tribes in Nagaland, Yes, and yes. there are many tribes in Manipur, small, big. So Oh. in the state of Manipur में Yeah. Naga, Tangkul Naga जो है ये सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है. जी. But my submission was that sorry for my whole submitting the wrong thing. मैं ये कह रहा था कि जो मोइवा ग्रुप है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो मणिपुर में ज्यादा है अपनी ट्राइब को हिसाब से देखते हुए. एक जो मणिपुर का पूरा हिस्सा, एक जो पूरा हिस्सा नागालैंड नागास की ट्राइब को इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप देखें जो आपने हमको पिछले मणिपुर प्रोग्राम में में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जी. ये 4 डिस्ट्रिक्ट में नागा लोग ज्यादा हैं. जी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये देखें जो बात इन्होंने की है और जो शुरू से वो कह भी रहे हैं, मैं पूरा का पूरा देख रहा हूं कि वो कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किन्हीं शर्तों पे और किन्हीं मुद्दों पे अभी तैयार हैं. अभी कोई एग्रीमेंट और समझौते की बात उन्होंने नहीं की है, सिर्फ आकर के बातचीत करने की बात की है. हाँ, अभी बातचीत तो शुरू होनी है, अगले हफ्ते में शुरू होगी. ये तो रिएक्शन था लोगों ने, रिपोर्टर्स का, जैसे बाहर खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं जी आप क्या चाहते हो, क्या वो चाहते हो. जस्ट लाइक दैट. किसी ने पूछा होगा उनसे कि जी आप ग्रेटर नागालैंड का मतलब क्या है. उनका जहां तक मैं समझता हूं उनका सिर्फ यही है कि जो भी नागा कॉन्टिग्यूअस एरियाज हैं उनको एक अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट इट टू बी टुगेदर. ओके. Well, I don't know whether this is really a question of reorganization of a state. मेरे ख्याल से इतना No, सिंपल it is- मसला नहीं है जी. कि सिर्फ अगर आपने मणिपुर के नागा एरिया को नागालैंड में जोड़ दिया. In Nagaland Assembly, there जी. are at least 3 to 4 resolutions passed to bring all the Naga contiguous area under one administration. लेकिन सिर्फ महज अगर इतना सा मसला जो होता. आप पूछना नहीं, जो आप पूछना चाह रहे थे कौशल जी से, जहां तक मैं समझाऊं, जब ये उन्होंने रिएक्शन हुआ उनका, जो किसी ने पूछा कि जी आप ग्रेटर नागालैंड चाह रहे हो या वो चाह रहे हो, उन्होंने कहा कि देखो जहां हम रह रहे हैं वो नागा एरिया ही है, हम तो कोई नागा एरिया के अलावा कुछ और एरिया मांग ही नहीं रहे. It means some part of the Manipur they are also want to include there in their demand. अरुणाचल में भी हैं नागाज, असम में भी हैं. जी नहीं, देखिए एक लहजे में जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं जी. और जो ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं नागाज जो आए हैं लीडर्स उनके, वो कह रहे हैं नागाज और इंडियंस. नागा और इंडियन, तो नागा और इंडियन को अलग एक नेशन मान रहे हैं, अपने आप को अलग मान रहे हैं. और कौशल जी ने भी अभी बात ये कही कि बहुत बड़ी बात हुई है कि वो भारत आके बात कर रहे हैं. जी. यानी ये कि हमारे ही अपने लोग हमारे ही मुल्क में आके बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही. तो इसलिए अभी जो मेरे ख्याल से बुनियादी जो पहली पेशरफ्त हुई है वो ये है कि लोग बात करने पे आमादा हुए हैं. सीज फायर की बात चल रही है और सीज फायर बहुत मुमकिन है कि 26 नवंबर से सीज फायर है. नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं दूसरे ग्रुप को लाने की. छठा साल चल रहा है सीज फायर का. जी. सी उसमें इट वाज एक्सटेंडेड लास्ट ईयर ना. एवरी ईयर इट हैज बीन एक्सटेंडेड. अभी छठा साल चल रहा है. आप जो बात कर रहे हैं दूसरे जो ग्रुप अभी जो आए हैं ये लोग आए हैं टू carry on the talks further towards a final settlement. You want to say something, sir? Let me see. We are going wrong on basics. जी. And frankly, the turn that Javed wanted to give to the debate is, I don't know. It's for me, it's beyond my comprehension. You don't talk about the unity of the country and about the food habits of people. इडली और डोसे वाला भी हिंदुस्तान है और मांस वाला भी हिंदुस्तान है. वेजिटेरियनिज्म भी हो सकता है और कोई मीट भी खा सकता है, उस पर देश बंटवारा नहीं करते. हिंदुस्तान ऐसे देश का नाम है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों सही है, जिसमें मूर्ति पूजा और मूर्ति भंजक दोनों सही हैं. एवरीथिंग इज राइट. ये चपटे नाक वाला हिंदुस्तान है, ये तीखी नाक वाला हिंदुस्तान है, इसमें सबकी जगह है. इसलिए जब नागालैंड की बात करते हैं तो ना तो उसमें कोई एथनिक डाइवर्सिटी की कोई दिक्कत आती है. आफ्टर ऑल मिजोरम से समझौता हुआ मिजोरम में, तो उनके खान पान में और नागालैंड के खान पान में, नागालैंड की लुक्स में कोई फर्क नहीं है.
तो देखिए आज जो अंडरग्राउंड में जो वाइस प्रेसिडेंट था अंडरग्राउंड गवर्नमेंट का, सो कॉल्ड अंडरग्राउंड गवर्नमेंट का, आज वो चीफ मिनिस्टर है, हिंदुस्तान की संविधान की कसम खाता है। जो आर्मी चीफ था आज वो होम मिनिस्टर है, वो देश की उस बॉर्डर को संभाले हुए है, उस देश के उस हिस्से को संभाले हुए है। तो ये चीजें नागालैंड के टोटल सॉल्यूशन के आड़े नहीं आती। और जहां तक ग्रेटर नागालैंड की बात है, उसमें हम लोग कुछ मौलिक चीजें समझें। वो ये हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि ग्रेटर नागालैंड, ऑल राइट, व्हाट इज ग्रेटर नागालैंड? जब तक नागालैंड का कोई हिस्सा वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं ले जाने की बात करते, मुझे कोई चिंता नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आ गए, देखिए बिल्कुल शिवराज कौशल जी पॉइंट पे आए हैं, हम लोग आकर के बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का, खासतौर से पूरे उत्तर पूर्व राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन का मुंह की तरफ चल रहा है। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करूंगा बातचीत के सिलसिले में कि ये रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा क्यों है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स में, कैबिनेट मीटिंग्स में बातचीत करते रहे। उनकी चिंता का विषय क्या है, वो क्यों इतने उत्तर पूर्व प्रेमी हो गए अचानक? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो सा चंकी चाट मसाला, छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH असली मसाले सच MDH। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। राजधानी बेसन, राजधानी बेसन, ये है मेरी तुम्हारी है सबकी पसंद। स्वाद जो बढ़ाए नजदीकियां। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग नागा नेताओं की बातचीत जो केंद्र सरकार से चल रही है, और वो भारत आए हुए हैं मुइवा और उनका ग्रुप, उसके बारे में बातचीत चल रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व के राज्यों का पुनर्गठन की बात हो रही है, नागालैंड के सोल्यूशन की बात हो रही है, तो बातचीत पहुंचेगी कहां? AC जमीर साहब लाइन पे हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने मेहमानों से बातचीत करें, जमीर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मिस्टर जमीर, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes. You are welcome on Jan Television. Yes. Can you just brief me what perception you have about the ongoing talks with the center of the leaders who have come from abroad to talk to the center about the solution of the Naga problem? Can you brief me? Yes. Yeah. I think the very fact that they have come to India is also a welcome step. But whatever discussions they are going to have henceforth is yet to see. What will be the outcome from it is yet to be seen. Do you see we were just talking that is it a signal of the center to reorganize the total northeast states? Because they are talking the Nagaland particularly, they want this. Do you think the reorganization of the Nagaland?
Well, see, basically, the demands the central government and the group have been discussing on this issue. Yeah. So I think I would not like to comment on anything until they clearly specify on their further talks. But you are a member parliament and you are a very knowledgeable man and you have your own opinion. Yes. The whole country want to know about your opinion. Can you just tell us? I'd like to ask him. Well, as the Nagas, I think they basically they're talking about Nagaland, which includes all the areas where Nagas are inhabited. Yeah. Actually, just Deepak Diwan wants to ask you a question. Deepak, you want to ask a question? Apok, Haji. good evening. How are you? Good evening, fine. अच्छा ये बताइए, we can speak in Hindi, you can speak also Hindi, I know that. So viewers will also be able to understand that. अपोक जी ये बताइए कि आपकी जो पार्टी की सरकार है नागालैंड में, हाँ जी, आपके पिताजी हैं वहाँ मुख्यमंत्री, हाँ जी, Nagaland government, irrespective of any party, yes, has in the past also they had passed resolutions in the assembly, yes, asking for contiguous areas implementation. Yes. Yeah, that is basically because, in fact, since the state of Nagaland has been carved out through the 16-point agreement, so one of the points there which has been specifically mentioned there is basically the contiguous area under one administrative umbrella. So basically we are stating what has been decided, agreed upon in the very beginning. Javed Naqvi wants to talk to you. He's a senior journalist. Yeah, Javed. I just want to ask you, ये जो आपके मुख्यमंत्री जी ने इस स्टेप डाउन करने की बात कही है, हाँ जी, how much of the solution is predicated on somebody stepping down as chief minister? I mean, how could that be of any help? And have we arrived at such a stage where someone like Mr. Jameer needs to step down to facilitate the talks that have just begun? Well, when there is a favorable condition, Mr. Jameer had never said that he will step down just like that. But when a favorable condition to set up this whole dialogue in motion and is there, then definitely to pave way for a peaceful solution, he is ready to step down. That's what he said earlier. Yeah. Is there such a demand that has been raised by these interlocutors from the Nagas? I don't think so, and I think it's a bit too premature to think on those lines because they have just come, and I think they have just started this confidence measure between the central government and the group. So I suppose we have to look forward and see what is going to be the outcome in future. Apok, I have another question. Keeping in view the coming elections, yes, the Naga People's Front, a newly front which has been formed to fight election against the Congress government. Yes. They have come out with a statement that if they come to power, they will not be the roadblock like Mr. Jameer, and they will pave the way for negotiation, settlement. Well, what do you have to say? Mr. Jameer has never been a stumbling block in this whole process. In fact, it is the Congress party under his leadership who has initiated this peace process, and in fact has opened the door on many accounts to facilitate this dialogue. Yeah, Mr. Jameer, there is a clear-cut allegation on your father's, particularly the regime, and as a Chief Minister Jameer, that you protect and you help another group, Khapalang group, openly, and you want the Khapalang group also be included in the talks and other things. Well, I think this is a figment of one's imagination. Yeah. In fact, the very fact that people are talking that IM is against SC Jameer, so speculation is the other group which is against IM is in favor of him. I think it is just a talk, but there is no basis to it. Okay. Thank you. Jameer साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. हम सूरज कौशल जी फिर दोबारा से उस बात पे आते हैं कि जो नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड और नागालैंड सेटलमेंट की बात हो रही है, उससे क्या उत्तर पूर्व के राज्यों के पुनर्गठन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. देखिए, ये जो नेगोशिएशंस में अगर रीऑर्गेनाइजेशन का मसला कोई इस तरह से नहीं उठा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें से ये मुद्दा भी उठ सकता है. मगर ग्रेटर नागालैंड जो एक अनस्पीकेबल वर्ड
या एक अनथिंकेबल प्रोपोजिशन जो बना हुआ है, ये कोई एंटी नेशनल डिमांड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसमें तो हम लोग सारी उसी की बात कर रहे हैं। व्हाई यू टेक इट दैट वी आर टॉकिंग द रीऑर्गेनाइजेशन is not really worded like that. It's not really the issue. It could be one of the points that they want integration of what they describe as the Naga areas in Nagaland is one of the issues. I mean, let's not concentrate only on Greater Nagaland. This is one of the many That's issues. what I said, कि the Northeast पूरा का पूरा reorganization. पूरे का पूरा is not, because Nagaland की बाउंड्री पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से नहीं लगती है जी। नागालैंड की बाउंड्री मणिपुर से लगती है, नागालैंड की बाउंड्री आसाम से लगती है, अरुणाचल से लगती है, मिजोरम भी है उसका एक हिस्सा। कोई इतना बड़ा ये ऐसा नहीं, द होल थिंग विल हैव टू बी कार्व्ड आउट वंस अगेन, you know, that it will disturb the entire structure of every single state in Northeast. That is not the case. It's a very marginal proposition. मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ पे जानकार लोग हैं, कि क्या चीज हो गई है 50 साल से अब, जबकि फौज पूरी बैठी हुई है हमारी वहां पे 50 साल से, आजादी के वक्त से तकरीबन। कौन सी ऐसी चीज हो गई है कि ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हर प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी से लेके आज तक, बीच में देवे गौड़ा और इंदर गुजराल और सभी लोग शामिल हैं इसमें, बात करने के पहल हुई है। कौन सी ऐसी चीज होगी इस वक्त कि हम ज्यादा उम्मीद लिए बैठे हैं? बिलखुसूसन मैं कौशल जी की बात जो उन्होंने कही है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि इस वक्त एक निहायती सेक्टेरियन पार्टी जो कि बरसरे इख्तिदार है, जो कि सरकार में है, उसका जो रवैया है कल्चर के लिए, उसका रवैया है नेशनल नेशनहुड को किस तरह से वो डिफाइन करते हैं। उन्होंने जब 13 दिन की सरकार थी, प्रेसिडेंट की स्पीच में, अब आपके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, 13 दिन की सरकार बनी और प्रेसिडेंट की स्पीच में आपने गौ हत्या पे पाबंदी लगाने की बात कर दी। जी स्वेल बोले उसी मोशन को लेके पार्लियामेंट में बोले कि that means that you want us to starve in the northeast, that you are insensitive about it. So it is not a question of whether one supports cow slaughter or one supports, but it is, no, the point is, do we appreciate the culture? This is not the issue. मैं चाहूंगा कि शिवराज कौशल जी इस बात का जवाब दें, उसके बाद दीपक बोलेंगे। बताएं जी। जहां तक आर्मी की बात जी, इतने सारे मसले छुए हैं जावेद ने कि मुझे मालूम नहीं कि मैं किसको छूऊं और किसको ना छूऊं। अगर मैं पहली बात को पहली बार लूं कि आर्मी इतनी बैठी हुई है, नगा हमारे अपने लोग हैं, आर्मी इसके लिए नहीं है, आर्मी देश की टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए है। नगा प्रॉब्लम कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, नगा प्रॉब्लम एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम को पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाता है और यह रियलाइजेशन होने में बहुत साल लग गए, मगर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में ने उसे ऑनर किया। देवेगौड़ा से लेकर आज की सरकार तक ने ऑनर किया, और जहां तक इस सरकार की बात है, मैं कोई उसका हिस्सा नहीं हूं, मगर उसको भी कसम दिलाई है राष्ट्रपति भवन में उस सरकार को। तो जितनी जिम्मेदारी देवेगौड़ा सरकार की थी, जितनी जिम्मेदारी गुजराल सरकार की थी, नरसिम्हा राव सरकार की थी, उतनी जिम्मेदारी है इस सरकार की इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। यह देश का प्रतिनिधित्व है, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसे उसी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, और मैं खुश हूं कि उसी जिम्मेदारी से किया जा रहा है। That is true. चलिए दीपक, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं। हमको इसमें पार्टी नहीं लानी चाहिए। इसमें ये देखिए, नागा प्रॉब्लम, आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ नागा की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रही है हिंदुस्तान की, ये हमारी प्रॉब्लम है जी, इंडिया की प्रॉब्लम है। तो उसको अगर आगे देख रहे, हम जा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। कोई ये नहीं है कि बीजेपी पार्टी है तो वहां क्रिश्चियन है, नहीं, वो नहीं। सवाल ये था, यू वर ब्रिंगिंग इट, do you accept Hindustan as a Guldasta? I'll tell you why. Because unless you accept the blossom. Let's talk about the government. Yes. And the Naga. Let's not talk about BJP or Congress or this thing. We are not talking about that. See, NDA is a government of so many parties. I am telling you. But दीपक, वहां बड़े सीधे सीधे से अगर शब्दों में वहां की राजनीति को देखा जाए तो जमीर साहब के ग्रुप के अलावा तो खुद मुख्यमंत्री हैं और एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं। 10 साल होने वाले हैं। 10 साल होने वाले हैं, और तीसरा इलेक्शन आ रहा है अभी, और खापलंग साहब बस बॉर्डर क्रॉस करते ही वहां से अपनी मूवमेंट चला ही रहे हैं, और
मोइवा ग्रुप पिछले 53 साल से बाहर है ही नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे जी। आप जो 53 साल का टाइम ले रहे हैं, मोइवा एनएससी एंड आई सेकंड जनरेशन ऑफ दैट मूवमेंट। यस 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 यस। देखिए इसमें यहाँ भी आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि 53 साल में कुछ नहीं हुआ इसलिए उम्मीद नहीं करो, नो, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पिछली बार जब सीज फायर हुआ था 1964 में, वो 3 साल के बाद खत्म हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोइवा एंड आइजैक सू, मैं आइजैक सू से पूछा था एक इंटरव्यू में जी। आइजैक सू उस टाइम भी हिंदुस्तान में आए थे मिलने के लिए 5-6 बार मिसेस गांधी को, तो उन्होंने मैंने पूछा कि ये सीज फायर और पहले सीज फायर में क्या अंतर है, तो उन्होंने बताया था मुझे कि पिछली बार जो सीज फायर हुआ था, बोथ साइड्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, नंबर 1, एंड बोथ साइड्स had not done their homework in a sense। हमारी तरफ से हमेशा रहते थे जी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और नागास अड़े हुए थे अपनी सॉवरेनिटी के बात में जी। इस बार जो सीज फायर हुआ है ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल इसलिए है कि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन का दबाव नहीं डालेंगे और वो लोग सॉवरेनिटी नहीं डालेंगे जी। इसकी इन दोनों को एक तरफ करके फिर सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। अब देखिए जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यू गेट टू नो ईच अदर्स लिमिटेशंस, जब वो पता चलती हैं यू बिकम मोर अकोमोडेटिव। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक, हम लोग लौट करके आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या समझौते का प्रारूप हो सकता है और समझौते में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। शिवराज कौशल जी एक समझौते के बीच में मध्यस्थ रहे हैं मिजोरम में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक मध्यस्थ की भूमिका में जो लोग हैं वो क्या प्रारूप बना सकते हैं और क्या वो सहमत हो सकते हैं, यानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH नए पाउच में बंद MDH मसाले जो सबके पसंद। दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे, यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा, त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच MDH। राजधानी बेसन, राजधानी बेसन, ये है मेरी तुम्हारी है सबकी पसंद। स्वाद जो बढ़ाए नजदीकियां। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागा समस्या के ऊपर। वहां के नेता आए हुए हैं, देश में बातचीत करने में लगे हुए, प्रधानमंत्री से भेंट हो चुकी है। देखते हैं कि क्या समझौता हो सकता है, समझौते की तरफ बढ़ भी सकते हैं या नहीं, बातचीत चल रही है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वहां जो समस्या है उसका निदान क्या होने वाला है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं शिवराज कौशल जी, दीपक दीवान जी और जावेद नकवी जी। माफ कीजिए, सही ध्यान आता है। शिवराज जी, आप मिजोरम समझौते के तहत एक मध्यस्थ की भूमिका आपने निभाई। मुझे ये बताएं कि जो यहां पे इस समय लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके सामने मध्यस्थता करते हुए क्या प्रॉब्लम्स हैं
और किस तरह से वो प्रारूप जो खाका जो एक कागज बनता है 17 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 21 पॉइंट का, क्या प्रायोरिटीज होंगी? हाउ यू विजुअलाइज दैट? सबसे पहले तो इस समस्या को समझने की कि यह समस्या है क्या, और पहले वाली गलतियां ना दोहराई जाए। जैसे हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी फिजो से नेगोशिएट करने की, जैसे हमने देर लगा दी ये समझने में कि यह सचमुच में एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पहले तो परसेप्शन टोटल क्या हो, एक तो ये सोच रहेगी, और दूसरी सोच जो रहनी चाहिए कि इस समझौते के बाद नागा एस्पिरेशंस, नागा लोगों की जो उम्मीद है उसमें उन्हें एक जेन्युइन डेमोक्रेसी देके वो हिंदुस्तान के साथ फले फूलें। और तीसरा, इस समझौते के बाद हिंदुस्तान एक मजबूत देश के रूप में उभरे। देखिए वो दो बातें तो बड़ी साफ साफ कह रहे हैं, एक तो सॉवरेनिटी की और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, और चुनाव में पार्टिसिपेट करने से उन्होंने मना कर दिया है। और ये क्या नहीं, उनका इस चुनाव आप बात लोगों ने पूछा था कि क्या आप जो फरवरी में चुनाव लड़ेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद दीस इलेक्शन। जी नहीं, वो उन्होंने कहा कि नथिंग टू डू विद दीस इलेक्शन। सेटलमेंट नहीं होता, यू कैन नॉट से सो, दे आर एब्सोल्युटली राइट। उनकी दिक्कत को हमें समझना चाहिए। बिना एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएं तो वो अपने आप में कोई समाधान नहीं है। जी, समस्या का समाधान होना चाहिए। चुनाव तो करते रहेंगे, पहले मिजोरम समझौता हुआ, समस्या का निदान हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में लोग सम्मिलित हुए, ऐसा होगा नागालैंड में। बट वी हैव मिस्टर अडवाणी सेइंग हियर, एडवाइजिंग द एनएससीएन पीपल, कि जब उन्होंने कहा कि इलेक्शंस वोंट बी फ्री एंड फेयर अगर नागालैंड में हुए, तो वही बात लेके उन्होंने कहा कि देखिए कश्मीर में अभी इलेक्शंस हुए हैं, बहुत फ्री और फेयर हुए हैं, लिहाजा असम्पशन ये है उसके पीछे कि आप अगर करवाएंगे तो फ्री एंड फेयर करवाए जा सकते हैं इलेक्शन। लेकिन आप कौशल जी की बात बिल्कुल सराखों पर कि जब मसले का हल ही नहीं है और सामने कोई टेबल पे चीज नहीं आई है, नहीं तो उससे तो ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर की समस्या तो जो कहते है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट रन करनी है तो इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। अडवाणी जी ने एक और भी बात कही थी कि टेररिज्म इन कश्मीर एंड पंजाब is different. It is from across the border, and it is not the same case in Nagas, among the Nagas. So it's different from the Kashmir and Punjab. So the government has also recognized the uniqueness of the Naga history in one of the. अच्छा दीपक, आप तो इसको पूरी तरह से समस्या को समझ रहे हैं। आप मुझको ये बताएं कि जो खाका तैयार होने वाला है उसमें क्या मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, लेट्स नॉट स्पेकुलेट। अभी ये लोग 2 दिन आए हैं, उनको आए हुए दिल्ली में। अभी ये एक दूसरे से अनौपचारिक बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। आज कौशल जी के यहाँ भी गए थे 5 बजे शाम को चाय पीने। जॉर्ज फर्नांडिस से भी मिले हैं। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस से भी मिले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी और लीडर से भी मिलेंगे। उनका ये है कि अपना जो नागाज का जो प्रॉब्लम है वो सबको अपने आप समझाना भी चाहते हैं, जिन लोगों से पहले नहीं मिले वो। तो जहां तक उसकी बात है, क्या होगा, अच्छा ही होगा। मैं अभी तक यही कह सकता हूं। ये महज एक इत्तेफाक है कि वो उस वक्त आए हैं जब यहाँ पे प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ। नहीं, उसको इतने लाइटली न ले जावेद हम लोग। मैं स्वराज जी एक दूसरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे, जो हमारा दर्शक है, अगर इस समस्या को मैं थोड़ा सा इतिहास में जाए, वो ये कहते हैं कि साहब महात्मा गांधी ने तो कहा था कि इट्स ए फ्री एंड सॉवरन कंट्री, और उसके बाद हम लोग विलय हो गए, लेकिन हमारा विलय का कोई मन नहीं था। उस बात को के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, और जिस बात पर वो लगातार मुस्तैदी से अपनी बात पर डटे हुए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जो प्रारूप बनना है, खाका बनना है समझौते का, वो क्या बन सकता है? मुझे मालूम नहीं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था जी या नहीं कहा। मेरे पास उनका कोट है, और अगर वो ऐसा कहते हैं, महात्मा गांधी को कोट करते हैं जी, तो भी हम सारी चीजों को बैलेंस करके एक समाधान ढूंढेंगे। महात्मा गांधी को कॉन्टेक्स्ट में कोट किया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया है। कम से कम मेरे साथ बातचीत में उन्होंने महात्मा गांधी को सॉवरेन वर्ड के साथ कभी एसोसिएट नहीं किया। जी, this is said Naga leaders feel that Mahatma Gandhi was among the Indian leaders who understood their cause. Absolutely. Besides seeking greater autonomy, the leadership of Maiwa group, the largest insurgent group in the northeast, have also demanded creation of a single administrative area for Naga
dominated groups, a move which is being opposed by the money pool. Nobody disagrees with Mahatma Gandhi then. जी. But Mahatma Gandhi, the word sovereignty is not mentioned. No, If this is what the father of the nation had promised, and they don't ask for anything more than what the father of nation had promised, I think it's a very happy news for us. नहीं, that's right. वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसी जो इन्होंने नागा डोमिनेटेड रीजन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की है, वो एक बातचीत का एक मुद्दा हो सकता है। दीपक, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली स्वराज कौशल जी जैसे कह रहे हैं, शायद समझौता हो सकता है, शायद पे बात है। नो, आई एम नॉट सेइंग शायद। देयर शैल डेफिनेटली बी एन अकॉर्ड। जी। द ओनली कंडीशन इज डोंट मेक मिस्टेक्स दैट यू मेड इन द पास्ट। जी। नहीं, वही क्या जावेद, मैं एक बार बहुत ही, आप इसे हल्का ना समझिए, बहुत ही सीरियस मेरे लिए मसला है कि हाउ एज मैं भी हिंदुस्तान का ही शहरी हूं, मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि वो नागा में और मणिपुरी में उनके लहजे में बहुत ज्यादा कोई फर्क है। आप वहां रह चुके हैं, आपको पता होगा। एक आम शहरी, एक आम हिंदुस्तानी जिसके जहन में एक नेशनलिज्म का जज्बा है, वो ये कैसे तय करे कि हमारी सीमा जो है नागालैंड पे रुक जाती है और बर्मा तक नहीं जाती है। बर्मीज में और नागा में एक आम शहरी होने के नाते मैं कौन सी चीज ढूंढूं, कौन से रेफरेंसेस हैं जो कि उसको अलग करते हैं। दूसरी तरफ हमारा मसला ये है कि कश्मीर जैसी चीज को हम पहचानते हैं इसलिए कि हमारा लहजा है, हमारी जुबान है, नेपाल हमारा लहजा है, भूटान उतना नहीं है। लेकिन ये जो एक मसला आ रहा है हमारे सामने कि इतनी दूर की चीज को हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जरूर मसलहत होगी सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ज्योग्राफिकली जो है हमने उसको माना है अपने साथ। लेकिन हम उसको किस तरह से, कि बर्मीज अगर हमसे टकरा जाए कहीं दिल्ली के शहर में, दिल्ली, तो हम उसे कैसे कहेंगे नहीं तुम दूसरे मुल्क के हो। ये मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कौशल जी। इसके लिए बहुत आसान है। पुराने 20 साल से मैं और दीपक एक रीजन के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करीब 24 साल से इस समस्या से उलझा हुआ हूं। आप भी कुछ समय लगाएं, आप भी समझ जाएंगे। नहीं, देखिए, स्वराज कौशल जी ने बहुत पेचीदा बात की कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस देश के एक हिस्से के बारे में समझना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी, ये लोग इंडियन पासपोर्ट पे भारत आए हैं, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आए हैं, बातचीत हो रही है, और 35 वर्षों में पहली बार भारत आए हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंस तो कहीं ना कहीं है, बिल्कुल है, और बातचीत कहीं पहुंचेगी जरूर। लेकिन कहां पहुंचेगी, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे, यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा, त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। राजधानी बेसन,
राजधानी बेसन ये है मेरी तुम्हारी है सबकी पसंद स्वाद जो बढ़ाए नजदीकियां घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नागा समस्या के ऊपर। मोइवा ग्रुप भारत आए हुए हैं उनके नेता, और इससे पहले कि बातचीत शुरू करें एस.सी. जमीर मुख्यमंत्री नागालैंड हमारे साथ लाइन पे हैं। जमीर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्पीक इन इंग्लिश। जमीर साहब, यू आर वेलकम इन दिस प्रोग्राम। हेलो। Yes. Zamir Sahab, you are welcome in the program. Okay, thank you. Yeah, we are just discussing this problem, particularly the Moiva group has come to India and they are talking to the center, and you are fully aware about it. What do you think about their visit, and do you think any positive outcome will be there to solve the problem? They are coming to Delhi. Yeah. It is a forward step and a positive step. Okay. Secondly, any decision or any settlement which would be honorable and acceptable to the Naga people, I think that this is welcome. And any substantive issues which they take up should be honorable and it should be acceptable to all concerned. And I welcome this. Yeah, Mr. Deepak Diwar wants to ask you a question. He is there with us on the panel. Mr. Deepak. Mr. Jamil, good evening. Good evening. I would like to know one thing from you. See, the NSCN leaders, they are coming to Delhi, and your forthcoming elections in February. What kind of effect do you see? Do you foresee any, like change in the mood of the people in the state? You see, their demand is outside Constitution of India, whereas we are going to the poll under the Constitution of India. And they have made it very clear this morning in the newspaper that they have nothing to do with the Nagaland election, which was said by Moiva. And therefore, this will not affect either way. No, but no. Yeah. See, what I'm asking is, like, this coming election, you have a opposition front, and the one of the main leaders in the front is your Home Minister, who resigned just a month and a half ago from your cabinet, and now they are saying Mr. Jamir is a stumbling block in the peace process, and NPF is promising people that they would pave the way for the negotiation settlement. They will not be the stumbling block. We have already paved the way for a political settlement by way of removing or withdrawing all these cases against them, and Warren also I have already withdrawn, and I have forgiven all of them, and that is the consequence of their coming to Delhi. So the question of blocking the peace process or political process doesn't arise at all. Mr. Zamir, can you just guide us that there is another group, Khapalang group, which it is alleged in Delhi that you protect them openly. Is there any possibility that the center should also talk with them? This has been the allegation all along by my political opponent, as well as NSCN-IM, which are unfounded and politically motivated. And we have been insisting that Nagaland problem can be resolved finally only when all factions, even including public leaders of this overground, are involved, because the destiny of the people can be decided only when all their views are taken into account. Do you think that this whole procedure which is going to be there, as they are talking, they want to dislodge you and remove you from the chief ministership? Is it a conspiracy against you? Well, it is the Naga people whether they will retain me or dislodge me. But I can only say this, that those people who are engaged in political dialogue with the government of India, they should have very clear objective and not to interfere in the election or the state administration, because their demand, whatever it is outside the Constitution of India. Yeah.
Thank you, Mrs. Hamid. Thank you. So nice of you that you came online and being Mr. with us. Jamil, can I ask you one question? All right. Yeah. One more question. Who will be the next chief minister? I'll be the next chief minister. He will be the next chief minister. Thank you. Obviously. स्वराज जी, हम फिर उसी बात पे आते हैं, हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं। देखिए, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई समझौता नहीं हो सकता है, और आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई समझौता करता है तो समझौते का कोई अर्थ भी नहीं है। तो हम भी ये मान रहे हैं कि भारत सरकार कोई भी समझौता आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगी, लेकिन फिर वही सवाल है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो ये तराई पसंद लोग हैं और जो जिनको हम ये कहते हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंसी के लीडर्स हैं, इनसे क्या इनको देने जा रहे हैं हम जो ये लोग तैयार हो जाएंगे हमारे साथ फिर पीस प्रोसेस में? बहुत ही साफ शब्दों में, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि मैं इनसे बात करूं। अगर वो वार्ता फेल होती है तो उसका ना तो इनका दोष है ना हमारा। इसका एक ही समाधान है कि मैं और बातचीत करूं, देश और बातचीत करे और एक समाधान ढूंढे। आज कहिए कि हाथ खड़े करके आ जाओ और सब चीज मान लो, ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है। अगर हो गया तो फिर बातचीत किस बात की? बातचीत होगी और एक टोटलिटी में एक सेटलमेंट पॉसिबल होगी। यही आज तक हुआ है और यही होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि एक जो प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, मैं प्रोविंसेस की नहीं, मैं समस्या को लेके आई। आप हिंदुस्तान को नहीं मानते तो भी मैं आपको से बातचीत करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं देश आपसे बातचीत करे। ऐसा तो नहीं हुआ। जब बातचीत करेंगे तभी तो समझा पाएंगे एक दूसरे को अपनी बात। मिजोरम को देखिए, मिजो टॉक्स को 15 साल लगे थे जी। कितनी बार टॉक्स फेल हुई, फिर दोबारा रीस्टार्ट हुई। अब ये 6 साल में अगर ये लीडर्स, अब जैसे आप कह रहे हैं इंडियन डॉक्यूमेंट पासपोर्ट को लेके हिंदुस्तान आ गए और टर्म छोड़ के बातचीत कर रहे हैं, अभी लेट्स नॉट स्पेकुलेट एनीथिंग। मतलब हम लोगों को कोई दायरा नहीं बांधना चाहिए जिस दायरे के तहत कोई समझौता या किसी मसविदे पे तय दिल खोल के बातचीत करेंगे, साफ मन से बातचीत करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे। यही एक दायरा है। नागज भी चाहते हैं तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं, यही दायरा। मैं क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं ये वजह पहचानने की कि 50 साल से अब तक क्या चीज हुई है, और टोल लगा रहे हैं लेकिन हमें डोर को मिल नहीं रहा, उसका सिरा नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत मुमकिन है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है इस वक्त बदली है, और बहुत हद तक ये जो नागा मूवमेंट जो है, नागा विजिल जैसे ग्रुप्स हैं, मेरे पास समय नहीं है उस मुद्दे के लिए, मेरे पास समय नहीं है। बहरहाल आपने अपनी बात रखी और शिवराज कौशल जी बता रहे हैं कि बिना दायरा बांधे साफ मन से बात करनी पड़ेगी। देखते हैं उसका क्या स्वरूप और खाका निकल के आता। दीपक कुछ कहना चाह रहे? त्यागी जी, आपको सबको बताना चाहूंगा, मैं मुइगो को मिला था 10 साल पहले 1993 में। उस टाइम कोई सीज फायर नहीं था, कुछ नहीं था। सीज फायर बातचीत भी 5 साल बाद शुरू हुई थी। तो इंटरव्यू में मिस्टर मुइवा ने मुझे एक सवाल के जवाब में कहा था कि किसी दिन अगर नागास नेगोशिएशन टेबल पे बैठे भारत के साथ, जो फेलियर है इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द नागास। चलिए, बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है दीपक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद आपका दीपक, और शिवराज कौशल जी आपका भी, और जावेद भाई आपका भी, और नागा नेताओं का जो कि विदेश से भारत बात करने के लिए आए हुए हैं जैन टीवी की ओर से, उनका भी स्वागत है। और हमारी दिली इच्छा है कि नागा समस्या निबट जाए, समाप्त हो, और शांति के रास्ते पर तिरंगे के परचम के साथ वो चले, इस देश के साथ मिलकर के तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ ये उम्मीद करते हैं शायद आने वाले दिनों में एक सकारात्मक समझौता होगा। हम सोमवार को मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।